गुड इवनिंग दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन सीजी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं उसमें आज हम लोग देखेंगे 50 एमसीक्यू सीजी करेंट अफेयर्स से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे जिसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सवालों को। और जरूर आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा सीजी पुलिस प्रैक्टिस सेट और यहाँ करेंट अफेयर्स का हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ आप तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स से। क्या और ये जो करेंट अफेयर्स है थोड़ा सा अलग होगा, इसमें ऑप्शन में ही आंसर होगा। तो ये आपके क्या प्रैक्टिस के लिए है, तो फास्ट होगा कि हम लोग केवल नहीं पढ़े होंगे तो भी आप सवालों को देखकर जान जाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ के विजय कुमार ने कितने किलोग्राम वजन में स्वर्ण पदक जीता। तो कितने किलोग्राम में जीता, वो कितने किलोग्राम उठाकर जीता, मतलब 248 किलोग्राम। और वो वजन कितने वर्ग में था, तो 55 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं ज्ञानेश्वरी यादव ने ऐसी 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने भी भारोत्तोलन में, तो भारोत्तोलन में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला हम लोग देखते हैं विवेक सिंह ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो किसमें जीता, कलारी पट्टू में जीता। तो ये एक खेल का विधा है। और अगला हम लोग देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीता। तो कुल कितने पदक जीता है छत्तीसगढ़ ने, 16 पदक। आप इसको कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने सिल्वर, ये कमेंट करके बताइए। यदि हम बोले खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुआ, तो ये कहां पर हुआ, कहां पर हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीता, तो कितने पदक जीता, 6 पदक, जिसमें से 4 जो है वो पुरुष ने वर्ग में जीता और 2 क्या है, महिला वर्ग में जीता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं खेलो यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक मिले, तो छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक मिले, 14 पदक मिले हैं। बौद्ध महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किस जिले में हुआ, तो बौद्ध महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। तो किस जिले ने प्राप्त किया है, तो ये सूरजपुर ने प्राप्त किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए। आपको ध्यान, रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आदिवासी संग्रहालय है, तो किसके नाम पर रखा है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह प्रथम शहीद माने जाते हैं हमारे, तो इसलिए उनके नाम पर ये रखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन इंजन ट्रक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, रायपुर में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। गिद्धों की सैटेलाइट ट्रेनिंग किस जिले में की गई, तो किस जिले में की गई, रायपुर में, और पहले से कहाँ किया जा रहा है, बीजापुर में, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई पैरालंपिक 2025 में कांस्य पदक जीतने वाला श्रीमन झा, तो इसमें देखो आपको सब चीज याद रखना है, श्रीमन झा को ध्यान रखना है। ये एशियाई पैरालंपिक गेम 2025 में हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो भिलाई के। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में है तो यहाँ 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसमें जीता, किसने जीता और वो कहाँ के थे और क्या पदक जीता। तो यहाँ पर सभी चीज शामिल है दोस्तों। तो आप केवल भिलाई को नहीं देखेंगे, मतलब कांस्य पदक को भी देखेंगे, उस स्पोर्ट्स समीन का नाम भी, उस आयोजित खेल का नाम भी और उसका जगह भी। तो ये सारी चीज इसमें
शामिल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रावघाट परियोजना की लागत कितनी है? तो रावघाट परियोजना की लागत, कुल लागत कितना है? 3513 करोड़ रुपया इसका कुल लागत है, जो 140 किलोमीटर का है लंबाई। इसमें हम लोग देखें तो क्षीरपानी जलाशय कहाँ स्थित है? तो क्षीरपानी जलाशय स्थित कहाँ है? कबीरधाम में, कवर्धा जिले में। नालंदा पार्ट 2 लाइब्रेरी किस शहर में खुला है? तो कहाँ खुला है ये? रायपुर में। और नालंदा 1 पार्ट 1 कहाँ है? ये भी रायपुर में है। और इसमें नालंदा पार्ट 2 में क्या है, कितने लोग एक साथ परीक्षा मतलब बैठ के पढ़ सकते हैं? तो लगभग 1000 लोग आराम से बैठ के वहां पर पढ़ सकते हैं। विष्णु भोग धान की खेती किस जिले में किया जाता है? तो किस जिले में किया जाता है? कोरबा जिले में। और इसको अभी संरक्षित धान के किस्मों में शामिल किया गया है, क्योंकि इसका जो बीज है वो लुप्त हो रहा था, इसलिए ये खास चीज ध्यान रखोगे। सरकार ने डिजिटल पंचायत 2025 में किसे घोषित किया गया है? तो रायगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला डिजिटल पंचायत जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना। आईआईटी बिलासपुर के विस्तार का प्रस्ताव किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने हमारे आईआईटी जो है भिलाई में जो स्थित है उसको विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो 20,000। इसको मैंने डिटेल से हमारे करेंट अफेयर्स का जो मैंने सेशन लिया है उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया है कि एक गरीब घर से 18 साल की 2 लड़कियों को ये मिलता है। टीबी उन्मूलन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? टीबी ग्राम पंचायत उन्मुक्ता में ये मिला है हमको पहला स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में पहला स्थान मिला है। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी? यशवंत कुमार। और अजय सिंह जी क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है छत्तीसगढ़ के, राज्य निर्वाचन आयुक्त। मनोज पिंगुआ का है? तो मनोज पिंगुआ क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, जनगणना के मुख्य अधिकारी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुरक्षा योजना किस संभाग में लागू हुआ है? तो किस संभाग में ये लागू हुआ है? बस्तर के ग्रामीण और जो दूरस्थ क्षेत्र है उनके लिए। खेल प्राधिकरण भोपाल में चयनित सबसे कम उम्र की खिलाड़ी संतोषी भंडारी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। इसको और थोड़ा सा देख लेंगे, उसका जगह भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है वर्तमान में? राजनांदगांव में, ये आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखिए, नल्ला नार परियोजना की जो लंबाई है, लंबाई मतलब दूरी भी पूछा, दूरी ये कितना कर दिया गया है? अब ये 10 किलोमीटर, मतलब पहले जो सुरक्षा कैंप होता था उससे 5 किलोमीटर तक के दायरे में क्या होता था? वो गांव का था। अब इसका एरिया जो है वो कितने देर दूर तक बढ़ा दिया गया है? ऐसे करके 10 किलोमीटर तक रेंज में आएगा नल्ला नार परियोजना। मोर द्वार सहाय सरकार किस योजना से जुड़ी है? तो मोर द्वार सहाय सरकार किस योजना से जुड़ा है? पीएम आवास 2.0 से जुड़ा है ये याद रखना है आपको। आधार सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को किस सरकार ने सम्मानित किया है? तो आधार सेवा में छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मानित किया गया है। बच्चों का जो लिंक किया गया है उसको बायोमेट्रिक पद्धति से, उसके लिए। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो किसको मिला है? विनोद कुमार पंत को। तो इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी रखना है कि इसके कौन कौन से काव्य है, ये कहाँ से आते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मैंने ये चीज बिल्कुल डिटेल से करवाया है। तो इसका जो 8 महीने का करेंट अफेयर्स है उसका तैयारी आप करेंगे तो जरूर ये आएगा। भोरम देव महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंपल सा है, भोरम देव कहाँ पर है? कबीर धाम में। तो आयोजित भी वही हुआ। अगला है, लीजेंड लीग क्रिकेट 2025 का विजेता कौन है? तो सीजी वॉरियर्स है ना। इसके कैप्टन कौन है? आप कमेंट करके बताओ कि सीजी वॉरियर्स था, इसका कैप्टन कौन था। कृषिहीन भूमि मजदूर योजना में किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो जो भी किसान
जिनका कोई क्या है जमीन नहीं होता, उनको 10,000 रुपए प्रति वर्ष क्या है सहायता प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ का नया गुरु घासीदास धाम कहाँ घोषित, मतलब किस जिले को घोषित किया गया है, थोड़ा सा आप सुधार लेंगे इसको। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास धाम कहाँ को घोषित किया गया है, कौन से जिले का नया नाम रखा गया है, तो बलौदाबाजार जिले को क्या किया गया है, गुरु घासीदास धाम नाम से जाना जाएगा। मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है, तो इसको किस सूची में शामिल किया गया है, अस्थायी सूची में, टेंटेटिव सूची जो है उसमें कुछ दिनों के बाद यदि सही रहा ये उनके जो भी नियम धर्म के अंतर्गत आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्थायी सूची में शामिल हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम ये स्थल होगा यदि ऐसा हुआ तो। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह को बीसीसीआई ने कौन सा अवार्ड दिया, तो बेस्ट क्या ऑलराउंडर की श्रेणी में कौन सा इनाम मिला है इसको, लाला अमरनाथ अवार्ड, और सीमित ओवरों के लिए इसको दिया गया जैसे वनडे हुआ उसके लिए। छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ बनेगा ये रायपुर में, और इसका नाम क्या होगा चित्रोत्पला, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ बनेगा, तो ये भी कहाँ बनेगा रायपुर में। और फार्मास्यूटिकल पार्क का मतलब ये क्या है मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजिम कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ, तो किस जिले में हुआ, ये धमतरी में हुआ, राजिम में हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की राजकोषीय नीति रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था, तो कौन सा स्थान था इसका, द्वितीय स्थान था। राष्ट्रीय हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो राष्ट्रीय हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है, और उड़ीसा को क्या है पहला स्थान मिला है। अगला है एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन किन दो शहरों के बीच स्थापित होगा, तो ये किन दो शहरों के बीच स्थापित होगा, दुर्ग और रायपुर। तो इसको हमने अपने डिटेल करेंट अफेयर्स में पढ़ा है। 2025 में छत्तीसगढ़ का स्टील उत्पादन में कौन सा स्थान रहा, तो स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा। छत्तीसगढ़ का एआई डाटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो सेक्टर 22 में नया रायपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया, तो देखो इसमें व्यक्ति का नाम, भाषा का नाम, सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और उसके एक दो कविता विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, हिंदी ये लैंग्वेज के लिए दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट का थीम क्या था, तो छत्तीसगढ़ का बजट का थीम 2025-26 में क्या था, ज्ञान के लिए गति था, तो ये आपको ध्यान रखना, ज्ञान के लिए गति। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल व्यय कितने करोड़ का है, मतलब कुल बजट का आकार कितना है पूछा जाए तो 1.65 लाख करोड़, मतलब 165 लाख 1.65 इतना है, 1,65,000 करोड़। महतारी वंदन योजना अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है, सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की दी जाती है। महानदी इंद्रावती जोड़ने का सर्वे किस बजट प्रावधान में शामिल, मतलब किस विभाग के अंतर्गत, तो ये किस विभाग के अंतर्गत आएगा, जल संसाधन के अंतर्गत आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब जल संसाधन विभाग ही क्या करता है, जो भी नदी परियोजना या बांध उनके बारे में देखता है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल नहीं है, तो यहाँ जो भी जिले हैं उसमें नक्सल प्रभावित जिला कौन सा नहीं है, बेमेतरा। ये तीनों जिला क्या है, नक्सल प्रभावित जिला है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न है और मैंने 50 टाइप के यहाँ पर शामिल किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे जो करेंट अफेयर्स है 8 महीने का, उसको लगभग सभी भाग इसमें शामिल है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।